जैन आगमों में उल्लेख आता है कि रामायण की सीता जी पूर्व भव में वेगवती नामक सुंदर स्त्री थी। एक बार वह युवावस्था में घूमने निकली। उसने देखा कि एक युवा मुनि सुदर्शन कायोत्सर्ग में खड़े थे। मुनि के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। वेगवती को मुनिश्री से ईर्ष्या हो गई। उससे यह सम्मान सहन नहीं हुआ। मन में माया के भाव आए और इस माया के साथ जुड़ गया झूठ। वेगवती ने मलिन भाव से कहा, लोगों, इसे क्यों वंदन कर रहे हो? मैंने कल ही इस मुनि को एक स्त्री के साथ देखा था। अभी उस स्त्री को कहीं भेज दिया गया है। यह सुनते ही मुनि को धिक्कारते हुए आधी भीड़ छट गई और जो बची वह मुनि को सताने लगी। वेगवती की माया सफल हो गई थी। उसके झूठ या मृषावाद ने मुनि को जनता के सामने कलंकित कर दिया था। मुनि ने संकल्प लिया, जब तक मेरे ऊपर से यह आरोप नहीं हटता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। देव प्रयोग से वेगवती का मुंह काला पड़ गया। यह देखते ही उसका पिता सारी बात समझ गया और डांटते हुए वेगवती से कहा, तुरंत मुनि से क्षमा याचना करके आओ। वेगवती ने क्षमा याचना तो की, परंतु अपनी माया का, झूठ का प्रायश्चित नहीं किया। इसी पाप के कारण, माया मृषा के कारण, उसे अगले भव में सीता के रूप में निष्कलंक होते हुए भी कलंक का भार ढोना पड़ा था। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र। स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। और आज हमारी चर्चा का विषय है 17वां पाप, माया मृषा। इसमें दो पापों का मिश्रण या मिक्सचर है, माया और मृषा। विचार करने की बात यह है कि जब अलग अलग माया तथा मृषावाद पाप हैं, तो उनको एक साथ मिलाकर एक नया पाप बताने का क्या कारण है? माया 7वां पाप है, जिसका अर्थ है मन में कुछ और होना और सामने कुछ और होना। कई बार हमें न चाहते हुए भी माया का सहारा लेना पड़ सकता है। दुनियादारी के कारण लोग कई बार छल प्रपंच कर लेते हैं। दूसरे नंबर का पाप है मृषावाद, यानी झूठ बोलना। अनेकों बार दुनियादारी चलाने के लिए लोग झूठ का सहारा भी ले लेते हैं, मगर छल प्रपंच करके, कपट का खेल रचकर फिर झूठ बोलना, यह 17वां महापाप है, माया मृषा। केवल झूठ ही नहीं, साथ में माया का भी प्रयोग करना। अधिकतर बुद्धिमान आदमी ज़्यादा माया मृषा का प्रयोग कर सकता है। कम पढ़ा लिखा आदमी उतना न भी कर सके, किंतु बुद्धिमान आदमी अच्छे तरीके से, चातुर्य से, होशियारी के साथ माया मृषा कर सकता है। सामने वाले व्यक्ति को ठग भी सकता है। सच्चाई सरलता का मार्ग सीधा सपाट मार्ग है। माया मृषा का मार्ग ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा और पथरीला होता है। फिर भी लोग उस पर चल लेते हैं। वे वास्तविक लाभ की या तो उपेक्षा करते हैं या उसे पहचानते ही नहीं हैं और क्षणिक लाभ के लिए शॉर्टकट का रास्ता ले लेते हैं। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि झूठ कपट का मार्ग जहाँ पहुँचाएगा वह मंजिल दुखद होगी और सच्चाई सरलता का मार्ग जहाँ पहुँचाएगा वह मंजिल सुखद होगी। सच्चाई के मार्ग में संकट आ सकते हैं, बड़े बड़े संकट पैदा हो सकते हैं। उन कठिनाइयों में अगर आदमी मनोबल रख सके तो आगे की मंजिल बड़ी सुखद होगी, वह शाश्वत सुख देने वाली हो सकेगी। झूठ बोलने वाले को इतनी बात याद रखनी पड़ती है, मैंने यह कहा था, वापस मुझे यही कहना है, वगैरह वगैरह। सत्य बोलने वाला निश्चिंत रहता है। बस यही बात है, भले रात को पूछो भले दिन में। झूठ बोलने वाले के दिमाग में कितना तनाव, कितना टेंशन रहता है, फिर भी आदमी झूठ का रास्ता ले लेता है। झूठ कपट आखिरकार समस्या ही पैदा करने वाली होती है
और सच्चाई सरलता, निश्चिंतता, तनाव मुक्तता प्रदान करने वाली होती है। छल कपट करने वाले व्यक्ति की अगली गति भी खराब हो जाती है। सरलता जीवन का श्रृंगार है। सच्चाई पवित्रता का आधार है। सच्चाई से जुड़ी है ऋजुता या आदमी के अंदर की निर्मलता, और झूठ के साथ जुड़ी है माया, छल कपट। तो छल कपट सहित मिथ्या संभाषण को जीवन से दूर रखें। एक बात का सदा ध्यान रखें कि हम चाहे कितना भी समझें कि हम चालाक हैं, हमारी हर अटकल, हर छल प्रपंच, झूठ काम आ जाता है और हम तरक्की करते जा रहे हैं, तो हम गलत हैं। जीवन माया मृषा से नहीं, झूठ कपट से नहीं, हमारे पूर्व संचित पुण्यों के उदय से चल रहा है। माया मृषा से न केवल तीव्र गति से पुण्यों का क्षय हो रहा है, वरन गाढ़े पाप कर्मों का बंध भी हो रहा है। अपने पूर्व संचित पुण्यों का व्यर्थ खर्च ना करें, व्यर्थ पाप बंधन ना करें, व्यर्थ आत्मा को भारी ना करें। ऋजुता से, आत्मा की निर्मलता से माया मृषा को जीतने का प्रयास करें। ऋजुता एक ऐसा सद्गुण है जो आत्मा को निर्मल बनाने वाला है। व्यक्ति इस माया मृषा के पाप से बचने का प्रयत्न करे, सरलता का अभ्यास करे, तो वह आत्म कल्याण की दिशा में निश्चित ही आगे बढ़ सकता है। आगे चर्चा करेंगे 18वें पाप मिथ्या दर्शन शल्य पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।